फेक एस्ट्रोलॉजरों का काम क्या है? मोटा मोटा पैसा ले लेंगे और इंसान की जिंदगी खराब। झंड। फोन भी नहीं उठाते हैं, सही बात। फोन भी नहीं उठाते हैं, पैसे लेने के बावजूद। पैसे लेने के बावजूद भी। तो ऐसे लोगों से बड़ी दिक्कत है। हम जैसे लोग उसके चक्कर में बदनाम होते हैं। सही बात है, सही बात। ठीक है। तो इसी तरह से 6th हाउस में किसी का जुपिटर है तो ऐसा इंसान 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दे, मुर्गे को लाल मसर की दाल खिलाए, जुपिटर अच्छा होगा। 7th हाउस में जुपिटर है। 7th हाउस के जुपिटर के लिए खास बोला गया है कि ऐसा इंसान दीपक ना जलाए, लंगर भंडारा प्रसाद ना खाए, ज़्यादा पूजा पाठ में ना जाए। ये नहीं कि यहाँ पर लाल किताब आपको अधर्मी बना रही है, धर्म से रोक रही है, नहीं। यहाँ पर लाल किताब क्या चाहती है, क्योंकि ऐसे लोग जब एक बार इस चीज़ में पढ़ते हैं तो अपना ग्रस्त तक छोड़ देते हैं, सन्यासी जीवन भी ले लेते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि इंसान, भगवान ने जन्म दिया है तो जन्म किस लिए दिया है कि भैया अपना ग्रस्त जीवन भी पूरा करो और अपना आध्यात्मिक जीवन भी पूरा करो। तो बैलेंस करने के लिए उसको बोला गया है दीपक ना जलाए, कहीं लंगर भंडारा प्रसाद लेकर ना खाए, मंदिर जा सकता है। और ऐसे इंसान के घर में कहीं ना कहीं टूटा हुआ छाता होगा, और ऐसे इंसान को घर में मंदिर ना ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है, और बनाना है तो बड़ा नहीं बनाए, छोटा बनाए। अब आ जाते हैं जुपिटर 8th हाउस में। अब किसी का जुपिटर 8th हाउस में है तो ऐसा इंसान क्या होगा? आलसी। ठीक है। पर ऐसे इंसान को खुदाई मदद बहुत मिलती है। कहते हैं ऐसे इंसान के दादा 8 साल की उम्र से पहले चले जाते हैं। अच्छा। जिसका जुपिटर 8th हाउस में हूँ, ऐसा मतलब इस चीज को देखकर ना, मतलब लोग रिलेट करेंगे अपने साथ कि ऐसे इंसान के जो दादा 8 साल से पहले गए कि नहीं गए। अपनी कुंडली में देखो 8th हाउस में जुपिटर है कि नहीं, वो गए या नहीं गए। नहीं गए तो उसके दादा कम से कम 80 साल तक जरूर जिए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो 60-65 में गए होंगे। ठीक है, ठीक है। और जिसके दादा 80 साल तक जिए हों, ऐसा इंसान जिसको आशीर्वाद दे दे वो बल्ले की इंसान की बल्ले बल्ले। जुपिटर की पावर बता रहा हूँ आपको खाली मैं अभी। और ऐसा इंसान आलसी ना बने, इंट्यूशन पावर आती है, इंट्यूशन पावर को समझने की कोशिश करे। क्योंकि ऐसे इंसान की जो इंट्यूशन होती है ना, इसको खुदाई मदद मतलब कि अगर कहीं से कोई काम नहीं बन रहा ना, तो परमात्मा की तरफ से कहाँ से मदद आएगी पता नहीं लगेगा। ठीक है जी। इसी तरह से जुपिटर 9th हाउस, ऐसा इंसान देखने में पतला और लंबा होता है ज़्यादातर। ऐसा इंसान कब तक खराब नहीं होगा? जब तक वो नास्तिक नहीं बनेगा। उसकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक वो नास्तिक नहीं बनेगा। लंबी उम्र का मालिक होता है। इसके दादा परदादा भी बहुत जागीरदार रहे होते हैं अपने टाइम पे। अगर जुपिटर यहाँ खराब है ना, तो कहीं ना कहीं घर में अधर्मी होना जुपिटर खराब होने की निशानी है। और ऐसा इंसान किसी को बद्दुआ भी दे दे तो भी दुआ की तरह काम करती है। और इसी तरह से जुपिटर 10th हाउस में, जुपिटर 10th हाउस वाले को क्या करना है? उसको 400 ग्राम चने की दाल येलो कपड़े में बांध के चलते पानी में जल प्रवाह करनी है। ठीक है। 8th और 9th का मैंने शायद उपाय नहीं बताया है। 8th वाले को 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में देनी है और किसी शमशान घाट में पीपल का पेड़ लगवाना है। 9th हाउस वाले को धर्मी बने रहना ही उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। धर्म करता रहे, धर्म को मानता रहे, वही उसके लिए उपाय है। अब आ जाते हैं जुपिटर 10th हाउस। कहते मैं ना यहाँ पर भी एक लाइन बोलता हूँ। कहते क्या? जुपिटर 10 ना किसी की जिंदगी में आए, पिता से मांगे 100 हाथ 90 ही पाए। समझ रहे? पिता से मांगे 100 हाथ 90 ही आए। तो जुपिटर 10 वाले की अपने पिता से कम बनती है। अच्छा। ठीक है। अगर वो वहाँ पे खराब हो। और ऐसा इंसान ना गुप्त औरत रखने का आदी हो जाता है। गलत आदतें पड़ जाती है उसको, गुप्त औरत। कहता है जुपिटर 10 वाला जब ही बर्बाद होगा, एक तो पिता की पालना नहीं कर रहा होगा, जब मतलब उसके साथ बना के नहीं रख रहा होगा, और दूसरा उसने छुपा के औरत रखी होगी, तब बर्बाद होगा। तो ऐसे इंसान के लिए कहा गया है औरत रखनी है तो खुलेआम रख, मना नहीं है, खुलेआम रख, अपनी बीवी को भी पता लगने दे।
ठीक है, तभी कामयाब होगा। और ऐसे इंसान का जो है 400 ग्राम चने की दाल पीले कपड़े में बांध के चलते पानी में जल प्रवाह करे। और किसी को तरस खाकर कभी खाना ना खिलाए, भिखारियों को दान ना करे। अच्छा, ये भी लिखा है कि भिखारी को दान ना करे। अच्छा, जुपिटर 10 वाले के लिए उसको प्रैक्टिकल कहते हैं, जिस कदर टेढ़ा चले उसी कदर कामयाब हो। शनि की चालाकी उसके अंदर होनी जरूरी है। उसी तरह से जुपिटर किसी का 11th हाउस में हो, कहते जुपिटर जिसका भी 11th हाउस में होता है ना, ऐसा इंसान तब तक कामयाब होता है जब तक उसके पिता होते हैं। पिता के जाने के बाद उसको झटका लगता है। ठीक है, पिता के जाने के बाद उसको झटका लगता है। तो ऐसा इंसान अपने पिता की आशियां अपने पास रखे। अच्छा, अब आप कहेंगे ये क्या है, उर्दू वर्ड निकल जाते हैं क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में सीखा ही हमने इस तरीके से, पर फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अपने पिताजी से 1 या 2 ग्राम का सोने का चकोर टुकड़ा लेवे, उसको ऐसे संभाल के रखे जैसे पिताजी को संभाल के रखा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर अच्छा है तो कहते सांप भी सजदा करे। जुपिटर 11th हाउस में है तो कहा गया है सांप भी सजदा करे। अब आप कहोगे ये क्या है, कहते सांप भी सजदा करेंगे, मतलब अच्छे अच्छे बदमाश उसको आके सलाम ठोकते हैं। अगर ये यहाँ पर खराब है तो कफन भी नसीब ना हो, मतलब कि इतनी बुरी हालत हो जाती है, बदनसीब। तो ये कैसे खराब होता है, कैसे ठीक होता है, ये तो मेरे कोर्स में ही आप लोग जान पाओगे। जो लोग सीखना चाहते हैं वो आपके चैनल के माध्यम से आ सकते हैं। और इसी तरह से 12th हाउस में जुपिटर हो तो 12th हाउस का जुपिटर क्या करे, कहते चुप समाधि पैसा बेशुमार। चुप समाधि पैसा बेशुमार। आप कहोगे ये क्या है, कहते हैं जुपिटर 12 वाला जितना चुप रहकर काम करेगा, जितना लिमिटेड बोलकर काम करेगा, तभी कामयाब होगा। ऐसे इंसान को गले में मालाएं डालने की आदत हो जाती है। गले में मालाएं ना डाल के रखे, मतलब शो ऑफ करता है। मालाएं जैसे होता है ना, मन में आ जाता है कि यार मैं मालाएं डाल के रखूं। अच्छा, तो ऐसा इंसान मालाएं ना डाले। ठीक है, ठीक है। तो जुपिटर 12 वाले के लिए मैं आपको सही बताऊं तो ये मोक्ष की जिंदगी भी होती है, आखिरी जन्म पूरा करने आता है। और 9 और 12 वाला, मतलब जुपिटर 9th हाउस 12 वाला लोगों की आशीर्वाद देता रहे। ऐसे इंसान का जल्दी से किसी रिश्तेदार में जाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि परमात्मा ही नहीं चाहता। ठीक है। और गुरु के साथ चंद्र मिल जाए तो गज केसरी योग बन जाता है। तो माँ और बाप की सेवा और जुपिटर, ये सिर्फ आपके एक चीज के मैंने उपाय बताए हैं जिसका आपने पूछा है, हर घर वाइज। ये आपने उनके लिए बताया जो जॉब कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही। जॉब कर रहे हैं या अपने जुपिटर को, जुपिटर हमारी सफलता का कारक, सफलता का कारक। तो सफलता के लिए मैंने हाउस वाइज बता दिया कि कौन से घर वाला क्या करे। तो यही उपाय रहेंगे जिनका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा। हाँ, अब बिजनेस में इसमें शनि भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि मेहनत आ गई है, मेहनत भी आ गई। तो इसमें शनि को देखना। अब कई लोगों की लेबर नहीं टिकती। ठीक है। तो इसमें शनि और राहु का थोड़ा सा रोल रहता है, क्योंकि शनि और राहु की युति को बोला गया है इच्छाधारी सांप, इच्छा पूरी करने वाला सांप। ठीक है। तो शनि राहु को अच्छा रखें। अब राहु हमारे सोच विचार का कारक है। अगर आपका राहु अच्छा है तो आपकी सोच बढ़िया होगी, आपका राहु खराब है तो आपकी सोच में जो है परेशानी आती रहेगी, सोच भी गंदी हो जाएगी। सोच ही मतलब दूसरी तरफ जाएगी, अच्छी सोच का ही नहीं रहने देगा आपको। तो राहु को अच्छा रखना जरूरी होता है।